कि बहुत सारे YouTube जो चैनल है उस चैनल पे आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसा चैनल है जो न्यूज चैनल कहता है खुद को न्यूज चैनल, जबकि वो न्यूज चैनल चलाने के उत्तराधिकारी नहीं है। यह बात सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए कि जो सरकार की बदनामी होती है, जिला प्रशासन की बदनामी होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बदनामी होती है, कई बातें हैं। इस बात को समझना होगा कि पोर्टल न्यूज और यूट्यूब चैनल पे वही लोग न्यूज चला सकते हैं जो RNI से निबंधित है या प्रसार भारती से निबंधित है। लेकिन आजकल हो रहा है कुकुरमुत्ते की तरह यूट्यूब चैनल पे न्यूज चैनल चल रहा है। अगर यूट्यूब चैनल चल रहा है तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप न्यूज चैनल चला रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा ही चिंता का विषय है पत्रकारों के लिए, और पत्रकारों को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। और केवल सच न्यूज ने बिहार सरकार के तत्कालीन सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा जी को पत्र लिख के कई बिंदुओं पे जांच करने की बात भी कही थी और उस पर जांच भी हो रहा है। हमने भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी इसकी जानकारी दी और लिखित रूप से एक आवेदन भी दिया है कि इन चीजों पे नकेल कसा जाना चाहिए। अगर भारत सरकार से समाचार संकलन करने वाले लोग अगर सरकार के एजेंसी से निबंधित नहीं है तो फिर ये न्यूज चैनल किस आधार पे चला रहे हैं? मुझे याद है वो वर्ष 2006 का, जब हम लोगों ने RNI में पत्रिका की ओपनिंग के लिए आवेदन दिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, और जिस समय हम लोगों को नाम दिया गया था, कुछ चुनकर 2-4 नाम दिए गए थे कि आप भर सकते हैं, उनमें एक नाम हम लोगों ने केवल सच लिखा था, जो मन में उठा और हम लोगों ने लिखा कि केवल सच होना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा कहिए, मतलब जो दिल्ली से RNI रजिस्ट्रेशन न्यूज ऑफ इंडिया से जो हमारा नाम जो आया वो केवल सच आया, और आज हम केवल सच दिखा रहे हैं, केवल सच बोल रहे हैं। मेरी बात कर, आप लोग अधिकारी सारे पैसा खा जाते हैं और मतलब चाहते हैं कि बड़ा घराना में सेट रहे, वहाँ का न्यूज छपे, हमारा तारीफ करे, हमारा चमचागिरी करे, तो केवल सब सुन लीजिए, चमचागिरी नहीं करेगा और हमें भ्रष्टाचार पर बार केवल सच की एक पहचान बन गई है। केवल सच ने पिछले कई सालों से कई विभागों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, विकास के खोखले दावों को उजागर किया है। बिहार सरकार जो 17-18 सालों से माननीय मुख्यमंत्री सुशासन की राज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, आपको बता दें कि बिहार के 1.5 स्कूल में ही कंप्यूटर पहुंच पाया है। 75,000 सरकारी स्कूल हैं लगभग बिहार में, उसमें मात्र 2,000 स्कूल का कंप्यूटर के लिए सिर्फ एग्रीमेंट हुआ कि कंप्यूटराइजेशन करना है। मतलब ये स्थिति है कि 1.35% भी नहीं हो पाया है। टीम के साथ मैं पूरे एनर्जी के साथ केवल सच पत्रिका के साथ, केवल सच टाइम्स हमारा पत्रिका, केवल सच live.in हमारा पोर्टल चैनल है, केवल सच न्यूज हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ NGO ट्रस्ट सारे संगठन को एक साथ लेकर के सारे पत्रिका प्रतिनिधियों को एक साथ लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे शुभकामना है कि हमारा साथ दे, मैं इसी तरह आगे बढ़ूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है केवल सच के फेसबुक लाइव में। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन में पहुंचे हुए हैं। हमारा केवल सच यूट्यूब चैनल आज 1 साल पूरा कर रहा है, और 1 साल में हम लोग 11,500 दर्शकों तक पहुंच पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की चीज है। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने कार्यालय और एक छोटे से जो समारोह जो हम लोग मना रहे हैं उसके बारे में। केवल सच आज से एक नए मुहिम की शुरुआत कर रहा है, जो पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़ने के लिए आज से हम लोग एक नया संकल्प, नया एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें कि हम पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार के ऊपर में अब आवाज उठाएंगे। इस 1 साल में हम लोग बहुत सारा काम किए। 1 साल में बहुत बड़े बड़े मुद्दों को हम लोगों ने आपके सामने लेके आए, जिससे कि समाज में एक अलग तरह की छवि तैयार हुई। 11,500 दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ पाए इस 1 साल में। अभी हम अपने कार्यालय में आ गए। मैं तभी वैसे हूँ, एक बार कार्यालय को दिखाएं। जी, हम अब अपने कार्यालय में आ चुके हैं और पीछे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो टीम है उसको दिखाएं। अभी यहाँ पे हमारे संपादक महोदय एक छोटा सा हम लोग भी केक काटेंगे, जिससे कि 1 साल हम लोग पूरा किए हैं, इसके हम लोग एक उल्लास मना सकें, एक जश्न मना सकें।
भ्रष्टाचार पर वार करना है, केवल सच को आगे लाना है। भ्रष्टाचार पर वार करना है, केवल सच को आगे लाना है। इसी निश्चय और निर्णय के साथ हम लोग अब दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा तो मिलकर हम लोग करते हैं, सब लोग पकड़िए, आइए पकड़ लो। अब आओ अभी आप देख रहे हैं, अभी हम लोग पूरी टीम ले लीजिए। पकड़ लो। फोटो ले लीजिए। अभी हम लोग पूरी टीम मिलके केक काट रहे हैं इस फंक्शन पे। भ्रष्टाचारियों की हम लोग रात की नींद को छीन लेंगे। आइए हम अपने संपादक महोदय से जानते हैं कि आप दूसरे साल में क्या हमारा विजन होगा। संपादक महोदय को अभी हमारा पहले जा रहा है, जो कि बरगद के वृक्ष है हमारे संपादक महोदय। पूरी टीम अभी आप देख रहे हैं इस एक साल पूर्ण होने के मौके पे पूरी टीम जश्न मना रही है। अभी संपादक महोदय जानते हैं कि हम लोग दूसरे साल में किस संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आपको पहले से मालूम है और हम अपने दर्शकों को बताना भी चाहते हैं कि केवल सच पत्रिका पिछले 17 साल से काम कर रही है और एक बड़े स्तर पर काम कर रही है। न सिर्फ पटना में बल्कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली और कई राज्यों में भी पत्रिका का प्रसार होता है। बिहार, झारखंड और दिल्ली में अपना कार्यालय भी है और मजबूती से काम हम लोग कर रहे हैं। पत्रिका में कैसी खबरें आती हैं पूरा पाठक वर्ग जानता है, सरकार जानती है और कई राज्य की सरकारों ने अच्छा मदद किया है और काफी बेहतरीन सहयोग भी सरकार की तरफ से मिला है, प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिला है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये डिजिटल युग का जमाना है, केवल सच अभी ये यूट्यूब चैनल है, उद्देश्य यही है कि इस चैनल को एक सैटेलाइट चैनल के रूप में हम लोग खड़ा करें। एक छोटा सा एक प्रयास है, क्योंकि यह प्रयास कोरोना काल में किया गया था, इस वजह से अभी हम लोग छोटे स्तर पे इसको काम कर रहे हैं और इसको बड़ा करने के लिए हम लोग नित्य कई न कई योजना लेकर आए हैं और बहुत जल्द बहुत सारी योजनाएं होंगी। 1 साल पूरा हुआ इस कार्यालय में। 1 अगस्त को हम लोग आए थे और 13 अगस्त को इस कार्यालय में विधिवत उद्घाटन हुआ था और आज 1 साल पूर्ण हो चुका है और लगभग 12,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने केवल सच न्यूज पे भरोसा किया है, विश्वास जताया है और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारे पत्रकार जितने भी हैं, जहां से भी हैं, वह लोग आम आवाम की बात को समाज के बीच में लाए, सरकार के बीच में लाए। हम कोई वैसा बात नहीं करते हैं व्यू बढ़ाने के लिए, कोई उस तरीके का नौटंकी नहीं करते हैं जिस नौटंकी को आज देखा जा रहा है यूट्यूब चैनल पे। और हम यह भी आग्रह करेंगे सरकार से भी और अपने लोगों से भी, पाठकों से भी, दर्शकों से भी और सरकार से भी, प्रशासन से भी, पुलिस से भी, कि बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल है उस चैनल पे आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसा चैनल है जो न्यूज चैनल कहता है खुद को, न्यूज चैनल, जबकि वो न्यूज चैनल चलाने के उत्तराधिकारी नहीं है। यह बात सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए कि जो सरकार की बदनामी होती है, जिला प्रशासन की बदनामी होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बदनामी होती है, कई बातें हैं। इस बात को समझना होगा कि पोर्टल न्यूज और यूट्यूब चैनल पे वही लोग न्यूज चला सकते हैं जो RNI से निबंधित हैं या प्रसार भारती से निबंधित हैं। लेकिन आजकल हो रहा है कुकुरमुत्ते की तरह यूट्यूब चैनल पे न्यूज चैनल चल रहा है। अगर यूट्यूब चैनल चल रहा है तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप न्यूज चैनल चला रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा ही चिंता का विषय है पत्रकारों के लिए और पत्रकारों को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। और केवल सच न्यूज ने बिहार सरकार के तत्कालीन सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा जी को पत्र लिख के कई बिंदुओं पे जांच करने की बात भी कही थी और उस पर जांच भी हो रहा है। हमने भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी इसकी जानकारी दी और लिखित रूप से एक आवेदन भी दिया है कि इन चीजों पे नकेल कसा जाना चाहिए। अगर भारत सरकार से समाचार संकलन करने वाले लोग अगर सरकार के एजेंसी से निबंधित नहीं है तो फिर ये न्यूज चैनल किस आधार पे चला रहे हैं और सरकार और जिला प्रशासन इनको किस आधार पे समाचार संकलन के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो, उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम हो या कोई अन्य VIP कार्यक्रमों में भी इनका परिचय पत्र, प्रेस का परिचय पत्र कैसे बन जाता है। यह तमाम चीजों को लेकर भी हम लोग आगे गोलबंद होंगे और केवल सच न्यूज यह प्रयास करेगा कि आने वाला जो 2022 और 2023 है
निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों की संख्या में बहुत बेहतरीन तरीके से इजाफा भी होगा। हमारे परिवार में लोग लाखों की संख्या में जुड़ेंगे। हम लोग यह कोशिश करेंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो खबरें हैं, जो हम लोग अभी ढंग से कवरेज नहीं कर पा रहे हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने का भी पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और राजनीति और भ्रष्टाचार पे हम लोग मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि राजनीति में साफ लोग, अच्छे लोग आए, ताकि जो दुर्दशा अभी देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से है, जिस तरीके से देश संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, भ्रष्टाचार के कारण जो आर्थिक मंदी है पूरे देश में, पूरे राज्य में, और आप देख रहे होंगे किसी के घर से 200 करोड़, किसी के यहाँ से 50 करोड़, किसी के यहाँ से 100 करोड़, किसी के यहाँ से 10 करोड़, आईएएस अफसर के यहाँ से 10-20 करोड़ रुपया जब निकल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। उसी तरीके से हमारा पूरा टीम, पूरा केवल सच का टीम, हर एक व्यक्ति इस काम में लगा हुआ है कि कैसे समाज में हम लोग अच्छा और मजबूत वैसे लोगों को समाज में स्थापित करें जो समाज को दिशा दे रहे हैं। और आने वाला कल निश्चित तौर पे केवल सच न्यूज में कार्य करने वाले जितने भी हमारे प्रतिनिधि भाई हैं, उन सबका भविष्य बहुत बेहतरीन होगा और कई अच्छे कार्य भी कर रही है, जो आने वाले समय में आपको दिखाई भी देगा। और जो भी केवल सच से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित तौर पे अगर वो वास्तव में अच्छा काम करते हैं तो वो सम्मानित भी होंगे और आने वाले समय में उनको एक बेहतरीन वेतन भी मिलेगा। हम इस बात को भी भरोसा दिलाते हैं। आने वाला कल हमारा टारगेट यही है कि जो भी केवल सच में काम कर रहे हैं, जो भी मजबूती के साथ खड़े हैं, जो इस वृक्ष को मजबूत करने में, इसकी जड़ों को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए हैं, उनका किसी भी पत्रकार का भविष्य खराब नहीं होगा। और हम सबसे आग्रह यही करेंगे अपने दर्शकों से भी और अपने पत्रकार भाइयों से भी कि हमको वैसे ही पत्रकारिता करना है, वैसी पत्रकारिता करना है जो समाज को दिशा दे सके और जो लफुआ और गुंडागर्दी करने वाली जो सरकार है या जो प्रशासन है उस पर नकेल भी कर सके। फिलहाल यही योजना है। बाकी हमारे पत्रकार बंधु के अपना विचार अश्लील पत्रकारिता पे हम कड़ा प्रहार करेंगे और हम एक बहुत बड़े विकल्प के तौर पे उभर के बिहार के सामने आ रहे हैं। बिहार ही नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हम इन 4 स्टेट में बहुत तेजी से उभर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज को लेके आएंगे। आइए हम शशि भैया से भी जानते हैं कि हमारा आगे का क्या प्रोग्राम होगा। भ्रष्टाचार परिवार केवल सच की एक पहचान बन गई है। केवल सच ने पिछले कई सालों से कई विभागों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, विकास के खोखले दावों को उजागर किया है। बिहार सरकार जो 17-18 सालों से माननीय मुख्यमंत्री सुशासन की राज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, आपको बता दें कि बिहार के 1.5 स्कूल में ही कंप्यूटर पहुंच पाया है। 75,000 सरकारी स्कूल हैं लगभग बिहार में, उसमें मात्र 2,000 स्कूल का कंप्यूटर के लिए सिर्फ एग्रीमेंट हुआ कि कंप्यूटराइजेशन करना है। मतलब ये स्थिति है कि 1.35% भी नहीं हो पाया है। और दूसरे स्टेट जहां 90%, 95%, 80% कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्थिति, हमारे यहाँ मोतिहारी जैसे बड़े राज्य, बड़े जिले, मोतिहारी जैसे बड़े जिलों में 100 बेड का अस्पताल नहीं है और विकास और स्वास्थ्य की दावा करने वाली सरकार यह कह रही है कि हमने बहुत विकास किया। मोतिहारी जैसे बड़े जिले में 100 बेड का अस्पताल नहीं है। बिहार में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों का जाल फैला हुआ है, उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। और हम आपको बता दें, अगर ये संख्या जोड़ा जाए तो संख्या 7 लाख पर आएगी, 70,000 पे आएगी। और बिहार में 70,000 क्या है, ये आप कोरोना काल में आप देख चुके हैं। कहीं भी कोई अस्पताल नहीं है, 100 बेड का निबंधन नहीं है, फर्जी नर्सिंग संस्थान चल रहे हैं, फर्जी ITI इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। यहां तक कि आयुर्वेद कॉलेज पटना, जो पटना बिहार का एकमात्र आयुर्वेद कॉलेज है, उसमें 13 फर्जी ग्रेजुएशन वाले BMS वाले को प्रोफेसर बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है दाग अच्छे हैं। जिस तरह से सर्फ का ऐड आता है कि दाग अच्छे हैं, उसी तरह कहता है स्वास्थ्य विभाग दाग अच्छे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट जिन पर कई आरोप हैं, जिनके डिग्री ही फर्जी है, जिन्होंने एक साथ PG और नौकरी दोनों साथ की है, जिनका PhD का डिग्री खुद कोर्ट में एक्सेप्ट कर चुके हैं, फर्जी है, उनको सुपरिटेंडेंट बना रखा है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के जो प्राचार्य हैं, उनकी डिग्री फर्जी, उन्होंने 3 साल में इंटरमीडिएट BMS GMS सारा कुछ कर लिया। PhD जिस साल उन्होंने किया, उस यूनिवर्सिटी में PhD की मान्यता नहीं थी। ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले हैं। उर्मिला इन्फो सोल्यूशन नाम की कंपनी है, जो अविनाश कुमार नाम के एक आदमी चलाते हैं, उनका पूरी की पूरी फर्जी वादसाहत कायम है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2-2 लाख, 4-4 लाख लोगों से वसूल रहे हैं, खुलेआम वसूल रहे हैं। और आज स्वास्थ्य में, बेल्ट्रोन में, नगर विकास में और कई
विभागों में उन्हीं का सिर्फ क्यों टेंडर होता है, जबकि उनकी सर्टिफिकेट फर्जी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कई संस्थाएं कर रही हैं, खुद सरकार उनको जवाब बनाती है। वो सरकार के अंदर की गोपनीय चीजें सार्वजनिक करने का आरोप है उन पर, लेकिन कुछ नहीं करता है। हाल में ही सरजू राय जो एक भाजपा के पूर्व मंत्री थे, और उनका बयान आया है कि कुछ लोगों के मंत्री के भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार चिंतित थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी से नारा था। यह बात सच है कि कुछ लोगों ने के मंत्री, भाजपा के मंत्री जो हैं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, लेकिन खुद जदयू के कई मंत्री, भाजपा के जदयू के कुछ मंत्री आकंठ में डूबे हुए हैं। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री जो अभी थे वर्तमान में, वो समस्तीपुर में एक अलग ही सरकार चला रहे हैं, गुंडों की सरकार, भूमाफियाओं की सरकार, क्रिमिनलों की सरकार, रेपिस्टों की सरकार चला रहे हैं। हम कहते हैं कि केवल सच एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोग जुड़े और भ्रष्टाचार की हर खबरें, राजनीति की हर खबरें, और जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे छोटी भ्रष्टाचार हो या बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो, हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। लीगल नोटिस सबसे ज्यादा किसी चैनल को आता होगा, किसी चैनल ने सबसे ज्यादा अगर केस खाई होगी वो तो केवल सच है। न हम लीगल नोटिस से जानते हैं, न गोलियों की बौछार से डरते हैं, हम सिर्फ सच बोलना जानते हैं और सच करके दिखाएंगे। हम एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे खुद नीतीश कुमार हो, जिन्होंने 2001 से और 2004 के बीच में वाजपेयी सरकार के समय में स्लिप 350 करोड़ का स्लीपर घोटाला किया, और दोनों मालिकों को, एक को विधान परिषद और एक को राज्यसभा भेजने का काम किया था। हम लोग हर मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां भी जाना होगा। हम न्यायालय भी अगर आड़े आएगा तो उसके साथ भी लड़ेंगे। हम हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं। केवल सच सिर्फ भ्रष्टाचार पर प्रहार ही नहीं करेगा, उसको नामो निशान मिटा देगा। जय केवल सच। केवल सच के हमारे प्रारंभिक काल के शशि भैया, ये इन्होंने मैगजीन में लगातार काम किया और भ्रष्टाचार पे लगातार हमला किया है, और अब ये डिजिटल माध्यम से भी भ्रष्टाचार पे लगातार हमला करेंगे। दाग अच्छे हैं, भ्रष्टाचार के दाग अच्छे हैं। ये उन नेताओं के लिए खतरे की घंटी है कि अब दाग को साफ करने की बारी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे आरटीआई के जो एक्सपर्ट हैं ब्रजेश सहाय जी, उनके पास, और उनसे जानते हैं व्यू आगे। ब्रजेश सहाय, हमारे ब्रजेश मिश्रा संपादक साहब के आदेशानुसार एक केवल सच सूचना का अधिकार मंच का गठन किया गया है, जिस पर भ्रष्ट अधिकारी पर नकल कसने के लिए हम लोग इसी महीने से एक अभियान छेड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार, जहां भी भ्रष्टाचार के ही आज ये है, भ्रष्टाचारियों सतर्क हो जाओ। आइए हम फिर जानते हैं अपने प्रधान संपादक महोदय का व्यू, ओपिनियन, वो क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं केवल सच पत्रिका, न्यूज चैनल, पोर्टल न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने अथक प्रयास से इतने कम समय में, साल भर के अंदर, पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जो न्यूज पोर्टल को प्रचारित किया है, जनता उन सारे न्यूज चैनल और न्यूज पोर्टल को खूब बखूबी बहुत अच्छे ढंग से देखती है, और सरकार के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के पश्चात जनता भी यह जाग चुकी है कि वास्तव में पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके। सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, लेकिन सरकार के इन 3 अंगों में जो कार्य किया जाता है वो विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य तो ये कार्यपालिका करती है। सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है, चाहे वे कोई भी विभाग हो, कोई भी अंग हो, सरकार के कोई भी अंग हो कार्यपालिका के, उनमें इतने ज्यादा भ्रष्टाचार है कि उंगली पर गिनाया नहीं जा सकता था। याद कीजिए वो जमाना जब लालू यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिहार में, और आतंक का राज उन्होंने कायम कर किया था अपने जमाने में। लोग काफी समय रहते थे, डरते भी थे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था। उस समय तत्कालिक व्यवस्था, उस समय की अवस्था में मैं सरकार का एक अंग था, और मैंने भ्रष्टाचार को काफी निकट से देखा है, कितने ज्यादा भ्रष्टाचार विभाग में होता है, और कोई ऐसा विभाग नहीं है जो मुझसे अछूता रह गया हो, चाहे वो मेडिकल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। मैं हर जगह जांच पड़ताल का काम किया हूं, और मैं लगभग सारे के सारे जितने भी मैंने जांच पड़ताल किया है, और सरकार को मैंने जो प्रतिवेदन समर्पित किया है
प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई होती है, लेकिन मेरे किसी भी प्रतिवेदन पर सरकार आज तक कार्रवाई नहीं की है। आखिर कार्रवाई नहीं करने के पीछे उद्देश्य क्या है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये मुहिम उठाया गया है केवल सच के द्वारा, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की पत्रकारिता केवल येलो पत्रकारिता हो गई है, जो केवल सरकार को ही माने अच्छे कामों को दर्शाता है, लेकिन सरकार के बुरे कामों को अगर कोई दर्शाने का काम करता है तो वह न्यूज चैनल, वह पोर्टल न्यूज केवल सच के अलावा पूरे भारत में से मुझे कुछ नहीं दिखता कि भ्रष्टाचार का कोई उजागर भी करता हो। यह उन्होंने उत्तरदायित्व को निर्वहन किया है और ये जो बखूबी निभा रहे हैं, जब दर्शक के पीछे आगे वाले आने समय में ऐसा लगता है कि यह पूरे भारतवर्ष में केवल सच ही छा जाएगा। गोदी मीडिया नहीं चाहिए। गोदी मीडिया के ऊपर में पूर्णतः एकदम से रोक होनी चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता होनी चाहिए। आइए हम ना बात करते हैं अभी अपने संयुक्त संपादक महोदय से और उनका भी व्यू जानते हैं कि वो किस तरह से संस्था को मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद। केवल सच 13 अगस्त 2021 से को यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया था। आज उसके 1 साल पूरे हुए हैं। इस 1 साल के दरमियान बहुत से भ्रष्टाचारियों की पोल खोली गई और मुझे विश्वास है कि हम लोग आने वाले दिनों में भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को जेल भेजने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। भ्रष्टाचारी अब जाएंगे जेल, सतर्क हो जाए केवल सच से। आइए हम एक बार पूनम दीदी से बात करते हैं। पूनम दीदी हमारे उस समय से जुड़ी हुई है जब 17 साल पहले हम लोगों ने मैगजीन निकालना हमारे संपादक महोदय ने शुरू किया था, तो पूनम दीदी उस समय से मैगजीन में अपना लगातार कंट्रीब्यूशन देती हैं। आइए उनका भी व्यू जानते हैं। मैं पूनम जायसवाल केवल सच से आराम से इसमें जुड़ी हूँ। जब हम लोग का यूट्यूब चैनल शुरू नहीं हुआ था उस समय हम लोग का मंथली मैगजीन हुआ था। वहाँ से मैं इसमें रिपोर्टिंग भी देखती थी, इंटरव्यू भी और मार्केटिंग भी देखती हूँ। चूंकि हम लोग का केवल सच शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा था, तो मैं देखी हूँ ऐसे बहुत से पदाधिकारियों को जो कोई भी बड़े बड़े मीडिया घराना प्रूफ के साथ मैगजीन में नहीं छापता है। ओनली एक केवल सच है जो पूरा प्रूफ के साथ छपता है, बिहार में, झारखंड में। अब हम लोग का लक्ष्य है, दिल्ली में भी शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी। और जब हम लोग को ये सामना करना पड़ता है सच लिखने के लिए कि सरकार से हम लोग का विज्ञापन बंद हो जाता है, ताकि ये कल इतना दबाव होता है मानसिक भी शारीरिक भी कि केवल सच किसी तरह से बंद हो जाए। और मार्केट में ये कर दिया जाता है, सारे जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं हमारे पदाधिकारी, हमारी ये सचिव, हमारे प्रधान सचिव ये विज्ञापन देने के लिए बंद हो गया है, जनसंपर्क से मिला है। सच खिलाफ लिखने के लिए जनसंपर्क से हम लोग का बंद किया जाता है। अगर हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं धूप में, पानी में, बारिश में, इसके एवज में हम लोग पदाधिकारी कहते हैं कि ये नहीं, हम लोग विज्ञापन नहीं देंगे। तो हम उन पदाधिकारियों से ये पूछना चाहते हैं केवल सच के माध्यम से कि आपके प्रधान सचिव है, सचिव है, ये कब अधिकार दिए थे कि 1 नंबर की ईटा लगने के बजाय आपका 10 नंबर का ईटा लगे? 2 नंबर भी नहीं लगता, 3 नंबर भी नहीं लगता, सीधे 7 से शुरू होता है। 1 2 हम लोग का 3 गिनती होता है, वहां से ऊपर से होता है। अगर 100 नल लगाना है वहाँ 10 लगता है। ये प्रधान सचिव लेकर नहीं बोलते हैं। आपके प्रधान सचिव ये नहीं बोलते हैं कि सारे नगर निगम में पानी आने पे पूरा नाला बंद क्यों हो जाता है, और सिर्फ एक छोटा सा विज्ञापन का सहयोग देते तो बोलते कि हमारे सचिव बंद कर देते हैं। मिल बांट कर आप लोग अधिकारी सारे पैसा खा जाते हैं और मतलब चाहते हैं कि बड़ा घराना में सेट रहे, वहाँ का न्यूज छपे, हमारा तारीफ करे, हमारा चमचागिरी करे। तो केवल सब सुन लीजिए, चमचागिरी नहीं करेगा और हमें जितना भी धूप में, पानी में दौड़ना पड़े हम दौड़ेंगे और आपके खिलाफ लिखेंगे। ये हमारी केवल सच की पहचान है, ये थी, है और रहेगी। और हाँ, हम उन लोगों को, सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं जो व्हाइट कपड़ा पहनकर चलते हैं, ना जाने कितने भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ रहता है। तो आप हमको ऐड रोक के अगर चाहें कि हमें आप रोक ले तो रोकना नामुमकिन है। ये आंधी है हमारी दीदी, पूनम दीदी एक आंधी है जिनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। आप ऐड रोक के सरकार अगर चाहे कि भ्रष्टाचारी बच जाए तो नहीं बच सकते हैं। आइए हम अपने एक और संयुक्त संपादक महोदय के बाद से जानते हैं कि क्या आगे हमारा प्लान और व्यू है। मैं अमित कुमार केवल सच पत्रिका का संयुक्त संपादक और केवल सच चैनल के लिए भी मैं काम करता हूँ संयुक्त संपादक।
मुझे याद है वो वर्ष 2006 का, जब हम लोगों ने RNI में पत्रिका की ओपनिंग के लिए आवेदन दिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, और जिस समय हम लोगों को नाम दिया गया था, कुछ चुनकर 2-4 नाम दिए गए थे कि आप भर सकते हैं, उनमें एक नाम हम लोगों ने केवल सच लिखा था, जो मन में उठा और हम लोगों ने लिखा कि केवल सच होना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा कहिए, मतलब जो दिल्ली से RNI रजिस्ट्रेशन न्यूज ऑफ इंडिया से जो हमारा नाम जो आया वो केवल सच आया, और आज हम केवल सच दिखा रहे हैं, केवल सच बोल रहे हैं। ऐसे तो मैं लगातार 17 वर्षों से केवल सच पत्रिका के लिए काम कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में संवाददाता के रूप में मैंने हर जगह स्ट्रगल किया, हमारी पत्रिका ने हर जगह स्ट्रगल किया। अपनी पत्रिका को स्टॉल तक पहुंचाने का जिम्मा सारा कुछ हम लोगों ने मिलकर किया। आज इसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम लोग एक पत्रिका के साथ में बहुत सारे संगठन खोल रखे हैं, और केवल सच चैनल जो हमारा पहला वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, सारी टीम की काफी मेहनत इसमें रही है। मुझे याद है कि जब शुरुआती दौर में चैनल में माइक मैंने पकड़ा था, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे झूठ बोलने में कोई सच बोलने में गुनाह नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता था। मैं लिखता और मैं कलम से ही लिखता था, मैं कलम का ही सिपाही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं फील्ड में दौड़ा, माइक को पकड़ा, धीरे धीरे बोलना सीखा, और आज मैं कई वीडियो आप देखे होंगे अमित कुमार के नाम से मैं रिपोर्टिंग कर चुका, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव की खबरें हो राजनीतिक, या फिर कल की बिहार सरकार में महागठबंधन की नई सरकार बनने की, हर न्यूज खबर पे अमित कुमार कवरेज के लिए हमेशा तैयार रहा है और हमेशा नजर आता है, और प्रयास है कि मैं आगे भी ऐसा ही कार्य करता रहूं। जी धन्यवाद। ये हमारे न्यू के इंच हैं। जिस समय पत्रिका को कोई नहीं जानता था, उस समय पत्रिका के लिए संघर्ष करने वाले अमित भाई, और हमारे अभी न्यू के इंच हैं और काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं। आइए हम अपने एक और उप संपादक महोदय से जानते हैं कि कैसे आगे का प्लान हम लोग सजेस्ट करते हैं। मैं जहानाबाद से नवीन कुमार रोशन, विगत 17 वर्षों से केवल सच पत्रिका चल रहा है, उसमें हम काम कर रहे थे। पिछले साल 2-3 वर्षों से हम लोग प्लान बनाया कि यूट्यूब चैनल आ जाए, न्यूज चैनल, तो अच्छा रहे। काफी मेहनत के बाद हम लोग पिछले साल 13 तारीख को ही 2021 में इस कोरोना के काल में हम लोग शुरू किए, और आज 11:30 है, 1000 से ऊपर हम लोग इसके सब्सक्राइबर हैं, और उम्मीद है कि हम लोग जो मेहनत करेंगे और सब कुछ अच्छा से करेंगे तो ये लाखों में पहुंच सकता है। बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। अभी अरविंद भैया मेरे बता रहे थे कि ये लोग कलर की सिपाही हैं, और अब जैसे दुनिया बदली और इन्होंने माइक पकड़ा, कठिनाइयां होती हैं किसी को भी, लेकिन संघर्ष करके खड़े हैं और भ्रष्टाचार में लगातार अपना आक्रमण किए हुए हैं। ये इनकी बहुत बड़ी महानता है। अब हम आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ ऐसे शख्सियत से हमारी संस्था के, त्रिलोकी भैया, जो क्रिकेट में सचिन रमेश तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। कप्तान अलग अलग होते थे, कि सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर थे, तो हमारे त्रिलोकी भैया हमारी संस्था के मास्टर ब्लास्टर है। हर जगह जहाँ कोई कुछ दिक्कत हो, त्रिलोकी भैया को खड़ा कर दीजिए, वो समस्या को जरूर समाधान करते हैं। आइए त्रिलोकी भैया का भी व्यू हम जानते हैं इस संस्था को। जी नमस्कार, मैं त्रिलोकीनाथ प्रसाद, मैं केवल सच पत्रिका का महाप्रबंधक प्लस केवल सच न्यूज चैनल को भी मैं देखता हूँ, और पूरे टीम के साथ, मैं पूरे एनर्जी के साथ, केवल सच पत्रिका के साथ, केवल सच टाइम्स हमारा पत्रिका, केवल सच live.in हमारा पोर्टल चैनल है, केवल सच न्यूज हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ NGO ट्रस्ट, सारे संगठन को एक साथ लेकर के, सारे पत्रिका प्रतिनिधियों को एक साथ लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे शुभकामना है कि हमारा साथ दे, मैं इसी तरह आगे बढ़ रहा हूँ। ये बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन हमेशा कम बोलते हैं और दूर की सोच, दूर का काम करते रहते हैं। आइए हम अपने रंजीत भाई से जानते हैं। किसी भी संस्था में एक ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जो हर चीज जानते हैं, हर एक गुप्त खबर को जानते हैं, वही हमारे रंजीत भाई हैं। जी रंजीत भाई बताइए केवल सच के बारे में। मैं कुणाल कुमार, अगले 13-14 वर्ष से हम अपने केवल सच कार्यालय में कार्यरत हैं, और यहाँ अच्छी से हम लोग अपने पत्रिका को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे संपादक सर भी जो हैं ब्रजेश मिश्रा जी, हम लोग को काफ़ी केयर करते हैं, और इस पत्रिका के लिए हम लोग आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जी रंजीत भाई को कुणाल भाई से आप जान रहे थे। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने रणजीत भाई से,
ये भी काफी हमारे जितने भी वीडियोज आते हैं अलग अलग तरीके से एडिटिंग करना, इसके ऊपर भी ये भी बताएंगे केवल सच का व्यू और अपना ओपिनियन। नमस्कार, मेरा नाम रणधीर शर्मा है और आज बहुत आप लोग को बधाई और हमारी टीम को बधाई कि आज 11,500 प्लस हम लोग का व्यू चला गया है। एक साल में इतना चुनौतीपूर्ण हुआ है हम लोग का, बहुत अच्छा मतलब संघर्ष के साथ हम लोग बहुत अच्छा परिश्रम के साथ हम लोग मिलकर सब काम किए हैं, जिसके अनुसार 11,000 प्लस व्यू चला गया, मतलब सब्सक्राइबर चला गया है। मैं सबको शुक्रगुजार हूँ इस बात को और हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को हम अपने एक और उप संपादक सुनील मिश्रा से मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं व्यू उनका केवल सच बारे में उनका क्या व्यू है। सर्वप्रथम एक साल पूर्ण होने पर आदरणीय ब्रजेश मिश्र जी एवं संपादक मंडल में जितने लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं या हमारे व्यूअर, उनको सबसे पहले मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं श्री ब्रजेश मिश्र जी का और नवीन कुमार रोशन जी का, जो आज इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। केवल सच से मैं बहुत पहले से परिचित हूं, नवीन जी हमारे मित्र रहे हैं, तो मैं यूट्यूब चैनल भी देख रहा हूं, उसके साथ साथ पत्रिका भी हमारे नजर में आती रही है। और केवल सच के बारे में मैं 4 पंक्तियां करना चाहूंगा जो मेरे दिल से निकलती है कि निज सत्य पर जो है अटल, जग में उसी की जीत है, वह मनुज है संसार का जो धर्म से भयभीत है धर्म से ही इस धरा का कार्य यह सब चल रहा, आदर्श मनुजों के लिए यह सत्य ही संभल रहा। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं हमारी केवल सच पत्रिका, केवल सच न्यूज चैनल या जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये अपना सुन रहे थे मिश्रा सर को। अभी हम लोग अपने फिर संपादक महोदय से एक बार बात करेंगे, जो हम अभी रांची में अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अभी रांची में हम जो एक सम्मान समारोह करने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और मैं आप सभी को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप रांची के लिए आए, रांची में हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आइए हम पहले संपादक महोदय से जानते हैं प्रोग्राम के बारे में पूर्ण विषय। देखिए, हम लोग अभी हाल ही में 19 जून को महर्षि सुश्रुत के विषय में हम लोगों ने प्रकाश डाला था। जैसा कि हमारे पत्रकार भाई शशि रंजन सिंह जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ी है, सब लोग ने अपने अपने विचार रखे। आपको महर्षि सुश्रुत पर जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उसके पहले महर्षि सुश्रुत पर कोई परिचर्चा नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे ही 19 जून को यह कार्यक्रम हुआ, उसके बाद सरकार ने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और कई चीजें महर्षि सुश्रुत को होने वाली है, इसकी भी खबरें आई है, अखबारों में भी उसको स्थान मिला है। तो हम लोग वैसे महापुरुषों को सबके ध्यान में लाते हैं जिनकी भूमिका भारतीय नहीं बल्कि विश्व के पटल पे बहुत ही मजबूती के साथ रहा है। ठीक इसी तरीके से अभी हम लोग 18 सितंबर 2022 को आदिवासी समाज के महानायक क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी जी पे हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तिलका मांझी जी के विषय में क्या बताना है, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने तीर चलाए और कई संघर्ष किए हैं। इसी पे हम लोग एक कार्यक्रम वहां कर रहे हैं 18 सितंबर को। और 18 सितंबर को झारखंड व्यक्तित्व पे, झारखंड के वैसे व्यक्ति जिनके नाम से झारखंड की पहचान होती है, उन पे हम लोग विशेष सामग्री का प्रकाशन करेंगे। और तिलका मांझी जी को हम लोग फिर से, जो तिलका मांझी जी को भूल भी गए हैं, हम उनको बार बार याद कराएंगे उन महापुरुषों का, जिन महापुरुषों के योगदान से आज हम आजाद हैं। हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। अमृत देने का काम वैसे ऐसे महापुरुषों ने किया है। तिलका मांझी जी पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और ये आमंत्रण पत्र है। हम इस आमंत्रण पत्र के माध्यम से आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। 18 सितंबर 2022 को दिन रविवार है और यह रांची संग्रहालय में यह कार्यक्रम है। और इसी अवसर पे तिलका मांझी केवल सच सम्मान 2022 से हम लोग वहाँ के कर्मयोगियों को सम्मानित करेंगे, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करते हैं। ये सम्मान हम लोग पटना, रांची और दिल्ली में हर साल करते हैं। कोरोना के कारण ये काम 22 के पहले जो 21 और 20 था उसमें हम लोग नहीं कर पाए। अन्यथा हम लोग प्रतिवर्ष लगभग 4-5 महापुरुषों पे कार्यक्रम करते हैं और सम्मान समारोह करते हैं। सम्मान समारोह करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि समाज में वैसे व्यक्तियों को हम लोग सम्मानित करें और सम्मानित करके उनसे वैसे महापुरुषों को फिर से जीवंत करने में उनकी भूमिका को भी शामिल करते हैं। और यह कार्यक्रम यथावत हमेशा होता रहा है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आज की जो वर्तमान पीढ़ी भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, कई तरह के वैसे वातावरण में शामिल होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो सेना में बहाली के नाम पर जिस तरीके से भारत जला, संपत्ति हमारी जली, आज हम आर्थिक मंदी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, कई बातें होती हैं।
हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो, चाहे वो झामुमो हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, आप हो, श्राप हो, बाप हो, माए हो। आजकल इतनी पार्टियां बन गई है कि भाई बहन, माई बाप, मौसा मौसी, बुआ फूफी, सबके नाम पे एक एक पार्टी है और सबका एक एक आदमी शामिल है। हमारा काम है सच को समाज के सामने लाना और हम ये लाएंगे। और जैसा कि हमारे सुनील मिश्रा जी ने एक दोहा अपने माध्यम से उन्होंने कहा, हम लोग का भी ये उद्देश्य रहा है और केवल सच का एक ये रहा है अपना स्लोगन कि हम हर जगह होंगे, क्योंकि हम डरते नहीं किसी से, क्योंकि हम डरते नहीं है किसी से। इसलिए हम लोग डरने का मतलब यह है कि हम डरते हैं सिर्फ भगवान से, ताकि हमसे कोई गलत कार्य नहीं हो। बाकी हम लोग डरते नहीं है किसी से, चाहे वो सरकार, चाहे मोदी की सरकार हो या बिहार में नीतीश की सरकार हो, झारखंड में हेमंत की सरकार हो या कहीं भी सरकार हो। हम बेबाकी से भले ही जिस राज्य में कार्यक्रम करते हैं, जिस राज्य में प्रकाशन करते हैं, उस राज्य के सरकार के कुव्यवस्था के खिलाफ हमें न नीतीश से झगड़ा है, न हमें मोदी से झगड़ा है, न हमें हेमंत से झगड़ा, न ही अरविंद केजरीवाल से। हमें हमेशा चिंता रहता है अपने समाज की, अपने राज्य की, अपने प्रदेश की। तो हम लोग उन चीजों पर प्रहार करते हैं। और अगर कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचार में शामिल हो गया या भ्रष्टाचार के मामले में फंसता दिखता है, तो निश्चित तौर पे हम उनके विरुद्ध हम लोग प्रकाशन का काम करते हैं, समाचार लिखते हैं और लिखेंगे। और इसीलिए एक नारा है कि हम हर जगह होंगे, हम हर जगह होंगे जहां का खून लाल होगा, कफन उठाकर देखना, केवल सच का ही नाम होगा। और हमारे पत्रकार भाई जो आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि कल रक्षाबंधन था और ये अचानक से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि एक साल पहले हमारे पिताजी जीवित थे और 18 नवंबर 2021 को हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को थोड़ा सादा ही किया है, हम लोगों ने छोटे स्तर पर इस कार्यक्रम को किया है, क्योंकि मेरे पिताजी की पुण्यतिथि 18 नवंबर को है। और उस 18 नवंबर को हम अपने स्तर से जो भी 2 रुपया कमाए हैं अपने गरीब भाइयों के बीच में कुछ न कुछ ऐसी चीजें वितरित करेंगे जो उनको काम आए। हम लोग अगले साल 2023 में यह कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमको अपने पाठकों का भरोसा जीतना है। अपने पाठकों का जो पाठक हम पर, जो दर्शक, जो 12,000 के लगभग जो हमारे आज दर्शक हैं, जिन्होंने विश्वास किया है केवल सच पे, यह दर्शकों की संख्या, अपने परिवार की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में पहुंचाना है। और हमको पूर्ण भरोसा है कि आज के इस मतलबी दुनिया में, आज के इस मतलबी दुनिया में भी जहां आज डिजिटल युग में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उस समय में भी केवल सच 100% की पत्रिका है। और उसमें हम कोई लंड फंड नहीं डालते, भ्रष्टाचार और राजनीति पर समीक्षा करते हैं, उन चोरों की समीक्षा करते हैं जिस पद में बैठा हुआ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। बाकी मंत्री या विधायक अरसद परसद कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि जब इस देश का प्रधान और राज्य का प्रधान ही चोर है, वैसे लोगों पर भी हम लोग प्रहार करते हैं। उनके अच्छे काम हो तो हम उनके अच्छे काम की चर्चा करते हैं। अगर बिहार में सेवा यात्रा अच्छा था, हम उसकी भी बात करते हैं। अगर देश में अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन महंगाई, आर्थिक भ्रष्टाचार, अत्याचार, रंगदारी, अपराध पर अगर बात होगी तो मोदी और नीतीश पर भी प्रहार करने से केवल सच न कल पीछे था, न आज है, न आगे रहेगा। अपना मुहिम पूरा इसलिए कर लिया है क्योंकि हम लोग अब जिन में ये घुस चुका है। हमारे हर पत्रकार जुड़ने से पहले, हमारे जो भी पत्रकार भाई जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़ने जा रहे हैं, जो जुड़ेंगे, उन लोगों को पहले ही ये मन बना के आना है कि यहाँ पे अगर कार्य करना है तो आपको केवल सच बोलना है, केवल सच लिखना है और केवल सच ही देखना है, केवल सच ही दिखाना है। इसलिए हम आप सबसे एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि आप लोग पूरे मन से, जो भी हमारे केवल सच के भाई लोग हैं जो खबर लिख रहे हैं, वो भारत के लगभग 1.5 अरब आबादी वाले इस देश को एक संदेश देना है कि कौन गोदी मोदिया है, कौन खोदी मीडिया है, कौन किसका मीडिया है। हम आम जनता की मीडिया हैं, आम जनता की बात करते हैं और आम जनता की ही बात करेंगे। व्यू भले हमारा 5 हो, व्यू भले हमारा 10 हो, क्योंकि हम व्यू पे नहीं, अगर हमारे बात से एक व्यक्ति भी अगर प्रभावित होता है, मुझे लगता है कि हमारी खबर सार्थक है। अगर हम लाखों लोग हमारे व्यू देखते हैं, लाखों लोग व्यू देखते हैं और उस पर कोई काम नहीं होता है, तो वैसा व्यू लेकर हमें नहीं पैसा कमाना जिसके कारण हम गलत काम करें, असंसदीय भाषा के इस्तेमाल करें और गलत बयानबाजी करें। इसलिए हमारे पत्रकार को मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बड़ी निश्चिंतता से, बड़े ही धैर्यपूर्वक अपनी बात को रखा है और समाज में हमेशा सकारात्मक पहल किया है। और आज तक किसी पत्रकार पर कोई रंगदारी करने का, झूठा पैसा वसूलने का कोई आरोप नहीं लगता है। और जो लोग अगर ऐसा करते हैं
वो लोग जेल भी जाते हैं। और केवल सच वैसे लोगों को आगाह भी करता है, चाहे वो केवल सच के ही पत्रकार क्यों न हो, कि अगर वो रंगदारी का काम करते हैं, अगर वो किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी नेता से, किसी भी जगह से अगर पैसा वसूलने की बात करते हैं, तो संगठन का अपना अकाउंट है, संगठन सहयोग मांगता है, उनसे अपना अकाउंट नंबर देता है, पाई का ITR भरता है। इसलिए कोई भी इस तरह का गलत कार्य करता है, वो केवल सच का संपादक ही क्यों ना हो, आप उस पर रंगदारी का मुकदमा करिए, उसको जेल भेजिए, क्योंकि पत्रकारिता विश्वास का चीज है और विश्वास किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे की यात्रा पर चलते हैं। पत्रकारिता जो है वो आम जनता के लिए है, आम जनता की हम आवाज है। केवल सच किसी अधिकारी, किसी नेता के पॉकेट के हम लोग नहीं है। ये हमारे संपादक महोदय का स्पष्ट संदेश था। रंगदारी, अगर कोई भी पत्रकार गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो केवल सच का हो या किसी दूसरे भी ब्रांड का हो। प्रशासन को अपना कार्य करना चाहिए। हम एक बार फिर प्रधान संपादक महोदय के पास चलेंगे, वो कुछ और अपना विचार बताना चाहते हैं। मेरा यह स्पष्ट विचार है और मैं यह समाज को, पूरे राष्ट्र को, राज्य को, भ्रष्टाचारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों सावधान हो जाओ। केवल सच तुम्हारे सामने तुम्हारे भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह संदेश उन भ्रष्टाचारियों को केवल सच के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, यह मेरा शपथ है। धन्यवाद। आप केवल सच को देख रहे थे। धन्यवाद। मैं प्रसून पुष्कर, उप संपादक केवल सच टीम। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से पूरे व्यूअर्स को, बहुत आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उन पर विश्वास कर रहे हैं। अभी हम 11,500 यूट्यूब पे हैं, आने वाले समय में 11.5 करोड़ भी जाएंगे। ये केवल आपके आशीर्वाद का देन है। आपसे बस केवल आपके आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।